तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 13 का पार्ट 2। पाठ का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति। कल के क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 में इस पाठ के जो लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले समरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समरी, यानी इसका सारांश पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा लाइन बाय लाइन। तो चलिए पहले समरी को समझ लेते हैं कि कहानी में क्या है। जय कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य यही है कि मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। मतलब कि लेखक के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई भार नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी बंधन में बंध करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आप किसी दबाव में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दबाव का अर्थ हुआ कि टीचर के डर से या गार्जियन के डर से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप उस तरह पढ़ाई करेंगे तो फिर वो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। आत्मनिर्भर बनाना है, और शिक्षा का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को क्या बनाना है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या होता है? अपने आप पर निर्भर रहना, किसी दूसरे पर निर्भर न रहना। आजकल मोदी जी भी इसका काफी प्रचार कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत। कौन सा अभियान चल रहा है आजकल? आत्मनिर्भर भारत, कि हर व्यक्ति को अपना कार्य खुद से करें, हम किसी दूसरे देश की वस्तुओं पर डिपेंड ना हो और धीरे धीरे स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व का बोध कराती है और हमें गहरा बनाती है। यानी कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सच्चा सहयोग होता है। सहयोग मतलब होता है किसी का साथ देना। सद्भाव होता है, सद्भाव मतलब होता है कि सबके साथ अच्छा स्वभाव होता है। प्रेम और करुणा, लोगों के लिए प्रेम का भाव और दया होता है। सच्चा दायित्व का बोध होता है, यानी जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर समाज के प्रति लगाव बढ़ते जाता है। हमारे अंदर की जो भी कमियां हैं वो कमियां क्या होने लगती है? दूर होने लगती है, और हम एक दूसरे का सहयोग करने लगते हैं। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं, उसका ध्येय हमारा संपूर्ण उन्नयन है। बताते हैं कि शिक्षा का जो ध्येय है, ध्येय मतलब उद्देश्य है, केवल ये नहीं कि आप पेशेवर दक्षता है, मतलब आप पढ़ाई में बहुत तेज हैं, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ये भी नहीं है कि आप उससे केवल कमाई के लिए शिक्षा ग्रहण किए कि बस उतना ही पढ़ूंगा जितना मैं कमाऊंगा। और महज कुछ कर्म या केवल कुछ काम के लिए नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य हमारा संपूर्ण उन्नयन है। उन्नयन मतलब कि सभी क्षेत्र में हम आगे की ओर बढ़ें। ये न सोचे कि पढ़ाई करके हम केवल समाज में ये कहलाएं कि हम तेज हैं, पढ़ाई करके ये न कहलाएं कि हम पैसा कमाते हैं केवल, बल्कि पढ़ाई करने के बाद ये होना चाहिए कि आप पैसे के साथ साथ सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, व्यवहार, हर चीज आपको कमाना पड़ेगा, तब जाके शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषयक प्रयोगधर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणालियों का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं। यानी जो हमारे लेखक हैं वो आज के समय में जो शिक्षा प्रणाली है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, इसकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, इन सब का इस पाठ में वर्णन करते हैं। कौन से पाठ में? जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पाठ शिक्षा का। अगला पैराग्राफ है, कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते संभाषण करते थे। मतलब जो हमारे लेखक हैं वो केवल लेखन का काम ही नहीं करते हैं, बल्कि वह जगह जगह जाकर संभाषण भी करते हैं, भाषण भी देते हैं, प्रश्नकर्ताओं को उत्तर देते थे। प्रश्नकर्ता समझते हैं आप लोग? प्रश्न पूछने वाले। तो अगर कोई प्रश्न पूछता है तो वह उसका जवाब भी देते थे।
यह शैली भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अत्यंत प्राचीन है। और ये जो शैली है, ये जो प्रक्रिया है, केवल भारत में उनका नाम है नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इस बात को लोग जानते हैं कि वो केवल लिखते नहीं थे बल्कि संभाषण भी करते थे। शिक्षा नामक संभाषण के जरिए उनके विचारों एवं शिक्षा से लाभ की प्रेरणा मिलती है। यानी कि जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शिक्षा, इस पाठ से केवल हमें ज्ञान ही नहीं मिलेगा बल्कि उनके विचारों से हमें शिक्षा से लाभ की प्रेरणा भी मिलेगी। जे कृष्णमूर्ति मानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का उन्नयन करती है। देखिए उन्नयन, आप लोग 10th क्लास में मैथ में त्रिकोणमिति पढ़े होंगे, तो उसमें आता है उन्नयन कोण अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण ऐसा पढ़े जरूर होंगे। तो उन्नयन का अर्थ होता है ऊपर की ऊंचाई तक ले जाना, यानी त्रिभुज के ऊपर जो हम लोग जाते थे ना, सबसे ऊपर देखना है कि कोई आदमी एकदम ऊपर देख रहा है, तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो व्यक्ति को उन्नयन पर ले जाना चाहते हैं, सबसे ऊंचाई वाले शिखर पर ले जाना चाहते हैं। और वह जीवन के सत्य, जीवन जीने के तरीके में मदद करती है। और जब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा सोचते हैं तो हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और साथ ही साथ इतना मेहनत करते हैं कि जीवन जीने का तरीका हमें पता चल जाता है कि कितना मेहनत करने के बाद आपको कौन सी सफलता हासिल हुई, और उस सफलता का आप हमेशा सम्मान करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो सफलता बिना मेहनत किए अगर मिल जाए तो उस सफलता का कद्र कोई भी मनुष्य नहीं करता है। आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में आपको 1000 रुपया मिल गया कहीं गिरा हुआ, तो आप उस 1000 रुपया का कहीं ना कहीं गलत जगह ही प्रयोग करेंगे। आप दोस्तों में बेवजह खर्च कर देंगे, साथ में 2-4 दोस्त होंगे तो चढ़ाना शुरू कर देंगे, अरे चल मिलल भाई यार, पैसा तरह तरह के बात समझावल जाएगा, अरे पैसा ना बचेला, गिर जाई कहीं ना कहीं, चल जल्दी जल्दी किया, अरे गिर के जाई पैकेट में धलिम तो। लेकिन डर के कारण वो सब खा जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर 1000 रुपया कहीं से कमा के लाता है तो पहला तो कोई कहेगा नहीं कि चलो पूरा खिया देना तो भुला जाए, और सेकंड चीज आप कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1000 रुपया कितना चिल्लाने के बाद, कितना मेहनत करने के बाद वो मिला है। तो आप उसका प्रयोग कहीं ना कहीं किसी सही जगह पर ही करेंगे। इस संदर्भ को देते हुए वे बताते हैं कि शिक्षक हो या विद्यार्थी, उन्हें यह पूछना आवश्यक नहीं कि वे क्यों शिक्षित हो रहे हैं। इसलिए हमें ये नहीं, मतलब सवाल ही नहीं करना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि पढ़ाई हमारे जीवन को सही रास्ते, सही तरीके से जीने को सिखाती है। क्योंकि जब पढ़ाई नहीं थी तो हम पशुओं की तरह अंग्रेजों का गुलाम बनकर जी रहे थे, क्योंकि हम लोग अशिक्षित थे। हमें आज़ादी शब्द का अर्थ पता नहीं था, अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाते थे और हमें गुलाम बनाकर रखते थे। लेकिन हमारे देश में जब महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे पढ़े लिखे लोग जब इस देश में आए, उन्होंने गुलामी का अर्थ लोगों को समझाया, तब लोगों के अंदर जाकर कहीं से जोश पैदा हुआ और उन्होंने देश के लिए आंदोलन किया, और परिणाम ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया। और आज हर एक बच्चा गुलामी और आज़ादी का अर्थ जरूर समझता है कि गुलामी क्या है और आज़ादी क्या है। तो ये कहाँ से मिला? ये मिला शिक्षा से। किससे मिला? यही शिक्षा, यही कारण है कि सरकार आज हर बच्चे को शिक्षा देना चाहती है मुफ्त में। आप देखिए हर जगह सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी कॉलेज हैं। क्यों सरकार इस पर ज़्यादा जोर देती है? ताकि हर बच्चा शिक्षित हो, ताकि वो किसी का गुलाम न बने, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं, और आप जैसे बच्चे हों तो वाकई में भविष्य है। आगे है, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, यह सब हमारा जीवन है। मतलब कोई भी हो, पेड़ हो, मछली हो, आसमान हो, सितारा हो, इन सब के साथ हम जुड़े हुए हैं। कोई भी ऐसा चीज है जिसके साथ हम जुड़े हुए नहीं है? हर व्यक्ति सूरज से जुड़ा है, यानी जो सूर्य की रोशनी मिलती है
हर व्यक्ति चंद्रमा की रोशनी से भी जुड़ा हुआ है, हर एक जीव पेड़ पौधों से भी जुड़ा हुआ है। क्या इसके बिना हम पूरे हो सकते हैं? इन सबके मिलने से हमारा निर्माण हुआ है। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी है, जीवन गुण है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएं, ईर्ष्या मतलब क्या होता है? किसी से जलन करना। महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं पर बल देना, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कुछ भी करना, उसको महत्वाकांक्षा कहा जाता है। वासनाएं, यानी कि मन में जब हम किसी के प्रति गलत सोच बना लेते हैं, इसको वासना कहा जाता है। भय यानी कि डर, सफलताएं और चिंताएं, ये हमारे जीवन के अंग हैं जो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता ही है। शिक्षा इन सबका अनावरण करती है और शिक्षा के माध्यम से ही हम ये पता कर पाते हैं कि इनमें हमें कौन लेना चाहिए और कौन नहीं लेना चाहिए, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए, किस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ये सारे चीजों की जानकारी हमें शिक्षा से ही प्राप्त होती है। शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि शिक्षा प्राप्त करके केवल आप ये न सोचें कि केवल हम पढ़ लिख के कुछ कमाना शुरू कर दें, नौकरी कर लें और शिक्षा हमारी समाप्त हो गई। नहीं, अगर आप करने लगे तो भी शिक्षा को नहीं छोड़ना है, आपको जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना है, क्योंकि हर पल आप कुछ सीखेंगे तो हर पल कुछ नया करेंगे, और नया करेंगे तो आपका ही विकास होगा, और आपका विकास होगा तो आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश का विकास होगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमें बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां भय का वास न हो, मतलब कि जहां पर किसी प्रकार का कोई डर न हो, नहीं तो व्यक्ति जीवन भर कुंठित हो जाता है। नहीं तो आप अगर डर डर के जिएंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा ऐसा लगेगा कि आप एक सफल इंसान नहीं हैं। इसलिए आपको डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, इसका बोध क्या है? अब आपको ये नहीं कि आपको मारा पीटी करना है, कि लेखक बोले हैं कि अब हमें डरना नहीं है, जो मिल जाए सामने एकदम भय नहीं रखना है, उसको उड़ा देना है। तो ऐसा नहीं लेखक ने कहा है। लेखक का कहना है कि पढ़ाई को लेकर के हमारे मन में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं आएगा। जैसे कि आप लोग सवाल बनाते हैं मैथ का या किसी भी सब्जेक्ट का, या हिंदी आप लोग लिखते हैं, बड़ा बड़ा आंसर होता है तो आप लोग पहले ही डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप याद नहीं होगा, और सच में आपसे याद भी नहीं होता है, कारण कि आप पहले ही डर जाते हैं। आपको सोचना चाहिए कि ये आंसर किसी आदमी ने ही लिखा होगा, और शायद वो आदमी इसको जानता होगा तभी लिखा होगा, उसने भी मेहनत किया होगा, तो आप भी करेंगे तो एक न एक दिन जान ही जाएंगे। लेकिन आप पहले ही उसको देखते ही डर जाते हैं और आप उस काम को छोड़ देते हैं, क्योंकि इंसान जिस काम से डर जाता है उस काम को छोड़ देता है। और याद रखिए, जिस काम को ही आप छोड़ देंगे तो फिर उसमें उसका क्या विकास है, उसका क्या भविष्य है, शायद इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे है, वही महत्वाकांक्षाएं दबकर रह जाती है। महत्वाकांक्षाएं यानी आपके मन में जो इच्छाएं थी वो दब कर रह जाती है। यानी कि जब हम अपनी पढ़ाई से डर जाते हैं तो आपकी इच्छा मर जाती है। आप जो सोचे थे अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, आप वो सारी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और वहीं पे आप असफल हो जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में बार बार आपको असफलता मिलती हो, फिर भी आपको प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहनी चाहिए, क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार मेहनत किया हो, खास करके तब जब वो असफल हुआ हो, क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग असफल होने के बाद काम छोड़ देते हैं, लेकिन असफल होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति लगातार मेहनत किया हो तो एक न एक दिन वो अपने मंजिल को पा ही लेता है, और वो समय उसके जीवन का सबसे खुशनुमा पल होता है। इसलिए हमें अपने मन में पढ़ाई को लेकर किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं रखना है। मेघा शक्ति दब जाती है। मेघा मतलब होता है, जो तेज बच्चे होते हैं उनको मेघा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और शक्ति यानी आपके अंदर जो मेघा है, जो गुण है, वो दब जाता है। आपको ये लगने लगता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं, आप खुद
डिमोटिवेट होने लगेंगे, खुद निराश हो जाएंगे। कब? जब आप शिक्षा को लेकर डरेंगे तब। इसलिए एक पन्ना का आंसर हो, 10 पन्ना का आंसर हो, आपके मन में ये होना चाहिए तो बहुत ही छोटा है, मैं इसे आसानी से याद कर लूंगा। ये शब्द अगर आपके दिल से निकली, ये नहीं कि सर बोले तो जबरदस्ती कह रहे हैं, अगर दिल से जिस दिन निकलना शुरू हो गया, आपको बहुत ही छोटा लगने लगेगा। मेघा शक्ति के बारे में कहते हैं कि मेघा वह शक्ति है जिससे आप भय और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में आप स्वतंत्रता से सोचते हैं, ताकि आप सत्य की वास्तविकता को अपने लिए खोज कर सकें। और हमारे सारांश का यह अंतिम पैराग्राफ है। पूरा विश्व इस भय में सहमा हुआ है। सहमा मतलब डरा हुआ है, सहमना मतलब डरा हुआ। चूंकि यह दुनिया वकीलों, सिपाहियों और सैनिकों की दुनिया है, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। हर आदमी एक दूसरे के देखिए विरोध में खड़ा है कि नहीं है? हर आदमी को देखिए, कोई किसी पार्टी में है तो कोई किसी पार्टी में है। आप कंपटीशन कर रहे हैं तो एक दूसरे का विरोध न कर रहे हैं कि हम निकलेंगे तो हम निकलेंगे। किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति देखिए पढ़ाई में चाहता है कि मुझे क्या मिल जाए, कोई नौकरी लग जाए ताकि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाए, सम्मान मिले, पैसा हो जाए, आराम मिल जाए। हर कोई संघर्ष कर रहा है। अतः निर्विकार रूप से शिक्षा का कार्य यह है कि वह इस अतिरिक्त और बाह्य भय का छेदन करे, यानी कि जो आपके अंदर जो डर बना हुआ है, वो चाहे आंतरिक डर हो, बाहरी डर हो, शिक्षा के प्रति उस डर को निकाल दें और पढ़ाई लगातार करते रहें। तो यह हमारा सारांश हो गया। अब इसके अगले पार्ट में हम पूरे चैप्टर का जो आपकी किताब में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको अब लाइन से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही।